welcome back to our channel Nivi Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. पैरासाइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट कर रखी है जिसमें हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी पैरासाइक्लिक रिएक्शन की। साथ में हमने कहा था कि पैरासाइक्लिक रिएक्शन 5 टाइप की होंगी। फर्स्ट इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन थी, सेकंड हमारे पास साइक्लो एडिशन रिएक्शन थी एंड थर्ड ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली है एग्जाम्पल के साथ, और साथ में शॉर्ट ट्रिक भी हमने इनकी देखी थी। तीनों पैरासाइक्लिक रिएक्शन की, ECR, साइक्लो एडिशन रिएक्शन एंड ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। आज हम बात करेंगे फोर्थ टाइप की पैरासाइक्लिक रिएक्शन जो होगी सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट को STR से डिनोट करेंगे और ये भी हमारी पैरासाइक्लिक रिएक्शन का ही एक टाइप है। तो आज हम सिर्फ सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। कितने टाइप के रीअरेंजमेंट होंगे जो सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट में आएंगे, उन सभी रीअरेंजमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, ठीक है, इसको हम STR से डिनोट करेंगे। सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट का मीनिंग क्या है? सबसे पहले वो देखो, यहां पे मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ सैचुरेटेड इनटू अनसैचुरेटेड, ठीक है। मूवमेंट होगा यहाँ पे किसका? सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल की तरफ यहाँ पे मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। सैचुरेटेड होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और अनसैचुरेटेड होगा sp2 और sp, यानी कि डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होंगे, वो हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड में आएंगे, ठीक है। तो सैचुरेटेड से किस में जाएंगे? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएंगे अनसैचुरेटेड में, ठीक है। तो किस में जाएंगे? अनसैचुरेटेड की तरफ जाएंगे। यहाँ पे STR में कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन शुड बी प्रेजेंट, कॉन्जुगेशन शुड बी प्रेजेंट। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे वहां पे कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड शिफ्टिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या कंडीशन बताई है सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट की, कि यहाँ पे मूवमेंट होगा सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्जुगेशन यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल्स में। उससे नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे जो शिफ्टिंग होगी वो होगी या तो हाइड्रोजन एटम की शिफ्टिंग होगी या फिर वहां पे एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी। एल्काइल ग्रुप को हम R से डिनोट कर देंगे, ठीक है। या तो हाइड्रोजन एटम की शिफ्टिंग दिखाएंगे एल्काइल की, और मेनली हम हाइड्रोजन एटम की ही शिफ्टिंग दिखाते हैं। एल्काइल का हम बहुत कम केस ऐसे देखेंगे जहां पे हम एल्काइल का शिफ्टिंग करवाएंगे। क्लियर है? हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉमन है, उसी का हम यहाँ पे शिफ्टिंग करवाएंगे। इसमें और क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट में? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड, न्यू सिग्मा बॉन्ड विद लॉस ऑफ ओल्ड सिग्मा बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही ब्रेक करेगा, ठीक है, और नया जो बॉन्ड बनेगा वो भी सिग्मा बॉन्ड ही होगा। सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक होगा यहाँ पे और सिग्मा बॉन्ड की ही फॉर्मेशन होगी। यदि हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड का लॉस होगा, तो एक भी सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे लॉस नहीं होगा, ना ही एक पाई बॉन्ड का लॉस यहाँ पे होने वाला है। सिग्मा और पाई बॉन्ड का यहाँ पे कोई लॉस नहीं होने वाला, जितने यहाँ पे ब्रेक करेंगे उतने ही फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे हम बात करें नेक्स्ट, ये तो हमने कुछ बातें की हैं, इसकी बेसिक बातें की हैं। अब इसके जनरल एग्जाम्पल देख लो थोड़े से, बस उनका हम आगे पूरा प्रोसेस बाद में बताएंगे रीअरेंजमेंट का। सिर्फ हम सिंपल एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे कि हमारे पास है 1,3 STR, ठीक है, ये हमारे पास है 1,3 STR में। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन होगा यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, हमारे पास हो गए कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन N, और यहाँ पे आ जाएगा अब H, ठीक है। यहाँ पे ये है 1 2 3 और ये क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे जिसका हम माइग्रेशन करवा, जिसका हम शिफ्टिंग करवा रहे हैं, यानी कि या तो प्रोटॉन का करवा रहे हैं या फिर हम एल्काइल ग्रुप का करवाएंगे, तो उस पे हम नंबरिंग करेंगे 1।
उसकी हम नंबरिंग करेंगे 1 और यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है 1 और 3 में क्या हुआ है रीअरेंजमेंट हुआ है, तो ये क्या होगा 1 3 और किसका हमने शिफ्टिंग करवाया है हाइड्रोजन का, तो ये 1 3 में किसका हुआ है हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हुआ है। 1 5 का भी हो सकता है ऐसे ही STR, एल्काइल का भी हो सकता है और हाइड्रोजन का भी, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे इसको रख दिया हमने 1, ये प्रोटॉन आएगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। तो ये क्या हुआ है यहाँ पे 1 5 STR सिग्मा ट्रॉफी के रीअरेंजमेंट। सिमिलर हमारा हो सकता है 1 और 7 का STR, ठीक है। जैसे कि ये है हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये होगा 1, ये प्रोटॉन यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे है 1 7 STR, हमें मिलेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। क्लियर है। तो 1 3 STR 1 7 1 5 STR 3 3 STR ये सारे हम देखेंगे। अभी हमने सिर्फ एग्जाम्पल बताए हैं कि कैसे यहाँ पे इनकी शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। एक एक करके देखेंगे हम। सबसे पहले इनकी क्लासिफिकेशन देखो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की। क्लासिफिकेशन ऑफ STR, 2 टाइप की क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एक तो होगा 4N STR, सेकेंड होगा 4N+2 STR। ये हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक में भी देखा था, ठीक है, और हमने साइक्लो एडिशन रिएक्शन में देखे था, वही हम फिर से बात करें हैं 4N और 4N+2। 4N के एग्जांपल्स की बात करें तो 4N में होगा 1 3 STR 1 7 STR। इधर हम एग्जांपल्स की बात करें तो 1 5 STR 3 3 STR, ठीक है। 1 3 कितने 4, 1 7 कितने 8, इधर कितने 6 और 6। ये जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, जो हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं वो कहाँ पे आएंगे, सारे के सारे 4N में आएंगे, और जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहे वो किस में चले जाएंगे 4N+2। बाकी हम वहां से सोल्व करके देख लेंगे। एक हमारे पास है 2 3 में कितने हुए 5, 2 3 STR की बात करें हम तो यहाँ पे कितने हुए टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे 2 3 में। अब ये हमारा ना तो 4N में है ना ही 4N+2 में है, तो ये हो जाएगा हमारे पास है पोलर STR, पोलर सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सा हमारा होगा, कौन सा सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए 2 और 3 STR और 3 3 STR। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ये हमसे बार बार क्वेश्चन पूछे हमारे एग्जाम में, क्वेश्चन इनसे आते हैं 2 3 STR से और 3 3 STR से। क्लियर है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले STR ऑफ हाइड्रोजन, और वो भी किसमें बात करें हैं 1 3 की बात करेंगे 1 7, ठीक है। पहले हम बात करेंगे 4N के लिए, हम बात करें हैं 4N के लिए। इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं उनकी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। जहां से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उसी को देखेंगे, बाकी बहुत सारा हो जाएगा तो मिक्सअप हो जाएगा। हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो है सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में सबसे कॉमन हमारा प्रोटॉन वाला ही है, मिथाइल का भी है, बट सबसे ज्यादा कॉमन या फिर इंपॉर्टेंट हमारा प्रोटॉन का ही है। उसमें भी इंपॉर्टेंट हमारा है 4N का। अब 4N पे भी 2 कंडीशन हो सकती हैं, एक थर्मल कंडीशन अप्लाई करें, एक फोटोकेमिकल कंडीशन अप्लाई करें, क्योंकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन दोनों कंडीशन पे होती हैं, थर्मल कंडीशन पे भी हो सकते हैं और फोटोकेमिकल पे भी। वो हम बाद में चेक करते हैं कि कौन सी कंडीशन कौन से रिएक्शन में अलो करती है या फिर नहीं करती है। तो यहाँ पे हम 4N सिस्टम की बात करेंगे, 4N STR
आर की, और उसमें भी हम बात करेंगे थर्मल कंडीशन की। थर्मल कंडीशन क्या होगी, ग्राउंड स्टेट पे। थर्मल कंडीशन पे हम क्या देखते हैं, ग्राउंड स्टेट की हम बात करते हैं। क्लियर है, ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे। कितने यहाँ पे 1 3, कितना होगा 4, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की बात की थी तो वहां पे हमने इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात की थी, ठीक है। पीएमओ हमने और एफएमओ हमने डिस्कस किया था, तो वहां पे इनकी डिटेल में डिस्कस किया था हमने। तो यहाँ पे देखो, मान लीजिए हमारे पास है HC डबल बॉन्ड C, ये हमारे पास है 1 3 की हम बात कर रहे हैं, 1 3 STR की। तो यहाँ पे ये होगा हमारे पास है ऑर्बिटल कार्बन का, ये CH2 वाला CH वाला कार्बन है, ये हमारा सेकंड कार्बन है। अब हमें बात करनी है, यहाँ पे हम होमो को लेके बात करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन से यहाँ पे हमारी ट्रांजिशन अलो होगी, तो वो होमो से डिसाइड करेंगे। और होमो हमारा क्या होता है, जहाँ पे हमारे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि सबसे ऊपर वाला एनर्जी लेवल जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हों। तो यहाँ पे Psi1 Psi2 Psi3 Psi4 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या होगा, होमो होगा, और ये क्या होगा, लूमो होगा। ये हमने बात की है ग्राउंड स्टेट की। जब हम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, Psi3 में चला जाएगा। जब Psi3 हमारा होमो हो जाएगा, अभी हमारे पास क्या है ग्राउंड स्टेट में Psi2 होमो है। बाकी ये सब हमने डिटेल में डिस्कस करवा रखा है हमारी फर्स्ट क्लास में। तो अभी यहाँ पे हमारे पास है Psi2 होमो है, Psi2 यहाँ पे होमो होगा, और होमो में हमारे पास क्या होगा, ये था हमारा फर्स्ट, ठीक है। Psi1 और Psi2 में था हमारे पास एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा। फर्स्ट में एक भी नोडल प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा, एक नोडल प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। Psi2 में नोडल प्लेन क्या होंगे, जो यहाँ पे हमारा नंबर होगा उसमें से एक माइनस कर देंगे, वो हमारा नोडल प्लेन हो जाएगा उस वाले वेव फंक्शन का। अब यहाँ पे हमने कहा कि एक नोडल प्लेन प्रेजेंट है, होमो भी हमारा क्या है Psi2 वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, प्लस माइनस, माइनस से प्लस, प्लस माइनस माइनस, सॉरी माइनस से और प्लस, तभी यहाँ पे क्या होगा, नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा। और जब भी हमें नोडल प्लेन दिखाने हो तो हम टर्मिनल वाले कार्बन का यूज करते हैं, ना कि सेंट्रल वाले कार्बन का, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा Psi2 में, और यहाँ पे हमारे पास C2 सिमेट्री प्रेजेंट होगी, मिरर सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे C2 सिमेट्री प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे क्या होगा, C2 सिमेट्री प्रेजेंट होगी, बट यहाँ पे मिरर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब आगे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोटॉन। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। और हाइड्रोजन या तो वहां पे वेव फंक्शन सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर क्या होगा, सारा का सारा नेगेटिव होगा। एक बार हम यहाँ पे दिखाएंगे सुप्राफेशियल, और एक बार हम दिखाएंगे यहाँ पे एंट्राफेशियल, एंट्राफेशियल। अब यहाँ पे देखो, पहले हम सुप्राफेशियल की बात कर रहे हैं, बाद में हम बात करेंगे एंट्राफेशियल की। प्लस माइनस, माइनस से प्लस, सुप्रा की बात की, यहाँ पे क्या चला गया हमारे पास है हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, प्लस माइनस और माइनस प्लस, अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, एक होती है सिमेट्री और एक हम बात करेंगे ज्योमेट्री की। सिमेट्री की हम बात करेंगे कि वहां पे बॉन्डिंग हो जाए, यदि यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है ऑर्बिटल ऑर्बिटल के बीच में, तो वो अलाउ करेगा, यानी क्या हमने बॉन्डिंग होगी तो वहाँ पे क्या होगा, अलाउ होगी सिमेट्री। यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, क्या बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे ये बॉन्डिंग नहीं होगी, बॉन्डिंग नहीं होगी तो यहाँ पे सिमेट्री नॉट अलाउ, ठीक है। अब हम बात करें ज्योमेट्री की, सिमेट्री की इसमें बात करें तो यहाँ पे सिमेट्री क्या होगी, अलो होगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइन है,
सिमेट्री में बॉन्डिंग अलाउ तभी होगी जब दोनों कैसे हो, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस के ऑर्बिटल होंगे, तो वहां पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। यदि वहां पे बॉन्डिंग हो रही है तो वो सिमेट्री अलाउ करेंगे, अदरवाइज सिमेट्री वहां पे अलाउ नहीं होगी। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्री की। यहाँ पे तो हम सिमेट्री देख लेते हैं, यानी कि बॉन्डिंग देख लेते हैं कि बॉन्डिंग हो रही है फिर नहीं हो रही है। ज्योमेट्री में हम देखेंगे कि खुद मॉलिक्यूल का जो एटम है वो खुद वहां तक जा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वहां तक वो एटम हमारा मूव करके जा पा रहा है या नहीं पा रहा है, तो वो हम कहेंगे उसे ज्योमेट्री जा पा रहा है, यानी कि ट्विस्ट होके वहां तक एटम जा पा रहा है तो वहां पे ज्योमेट्री अलो होगी, अदरवाइज ज्योमेट्री वहां पे अलो नहीं होगी। तो यहाँ पे सिमेट्री क्या होगी, नॉट अलो होगी, ज्योमेट्री यहाँ पे अलो होगी, ठीक है। और यहाँ पे सिमेट्री हमारी अलो होगी और ज्योमेट्री हमारी यहाँ पे नॉट अलो होगी, ठीक है, नॉट अलो होगी। तो ये हमने बात की यहाँ पे हमारे पास STR ऑफ प्रोटॉन के लिए। क्लियर है आते कि STR किसके लिए, हमने हाइड्रोजन का माइग्रेशन करवाया है, वो भी थर्मल कंडीशन पे। थर्मल कंडीशन पे ये याद रखना है, एक हमने देखा है सुप्राफेशियल, एक हमने देखा है एंट्राफेशियल। सुप्राफेशियल में सिमेट्री, सुप्रा में सिमेट्री नॉट अलो और ज्योमेट्री हमारी अलो होगी। एंट्राफेशियल में सिमेट्री हमारी अलो करेगी और ज्योमेट्री हमारी नॉट अलो, ठीक है। ये आया है कंक्लूजन इसका जब हमने थर्मल कंडीशन पे 4NSTR का हमने देखे हैं कि कौन सा अलाउ करती है, कौन सा अलाउ यहाँ पे नहीं करता है। अब हम बात करेंगे फोटोकेमिकल कंडीशन पे। फोटोकेमिकल कंडीशन यानी कि HNO, और इसे हम एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं। अभी हमने कहा Psi1, Psi2, Psi3, Psi4, 1 2 3 4, अभी कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा, एक्साइट होके अब यहाँ पे ये होमो हो जाएगी, ये होमो होगी तो यहाँ पे मिरर सिमेट्री होगी, यहाँ पे मिरर सिमेट्री होगी और 2 नोडल प्लेन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कार्बन, ठीक है, ये हमारे पास है। अब की बार क्या है, मिरर सिमेट्री, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे मिरर सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी और सिमेट्री हमेशा हम टर्मिनल कार्बन पे ही चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें, ये हमारे पास प्रोटॉन है, हाइड्रोजन यानी कि प्लस का। अब इसका हम सिमेट्री करवाएं किस, पहले तो हम सुप्रा के साथ देखेंगे और एक बार हम देखेंगे एंट्रा के साथ, एक बार हम सुप्रा के साथ देखेंगे और एक बार हम देखेंगे एंट्रा के साथ। तो पहले सुप्रा के साथ देखो, प्लस माइनस, प्लस से माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है, और एंट्रा में प्लस माइनस एंट्रा में आएगा यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है तो सिमेट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे अलाउ हो जाएगी और ज्योमेट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्या एटम यहाँ पे ट्विस्ट होके यहाँ तक चले जाएंगे, बिल्कुल एटम यहाँ पे ट्विस्ट होके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अलाउ करेगा। बट यहाँ पे ट्विस्ट होके यहाँ तक एटम हमारा नहीं जा पाएगा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, नॉट अलो हो जाएगी और सिमेट्री भी नॉट अलो होगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो बॉन्डिंग ना होके एंटी बॉन्डिंग होता है ये, इसलिए सिमेट्री भी क्या होगी, यहाँ पे नॉट अलो होगी। तो यहाँ पे जो सुप्रा होगा उसी में दोनों कंडीशन अलो होंगी, सिमेट्री की भी ज्योमेट्री की। बट एंट्राफेशियल कंडीशन में जब आप देखेंगे तो वहां पे सिमेट्री और ज्योमेट्री दोनों ही नॉट अलो होंगी, ठीक है, यहां तक सभी को। नेक्स्ट हम बात करें, ये हमारे पास था 1 3 हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, STR 1 3 की बात करें और एक हम बात करें 1 7 STR। देखो यहाँ पे हमने दो कंडीशन देखी अभी हमने, एक तो हमने बात की थर्मल कंडीशन की और एक हमारे पास थी फोटोकेमिकल। थर्मल कंडीशन ग्राउंड स्टेट, फोटोकेमिकल एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे हमने होमो लिया था, वो हमारे पास Psi2 था और यहाँ पे जो होमो था वो Psi3 था। इसमें हमारे पास मिरर सिमेट्री प्रेजेंट थी, यहाँ पे हमारे पास C2 सिमेट्री प्रेजेंट होगी। क्लियर है इतना सभी को।
ये दोनों केस में यहाँ तक बिल्कुल सेम है, 1,3 में 1,7 में, क्योंकि दोनों ही हमारे कैसे हैं 4n-STR है, 4n-STR मॉलिक्यूल होंगे। अब यहाँ पे जो हमारी थर्मल कंडीशन है वहां पे हम देखें, एक तो हमारे पास सुप्राफेशियल था, एक हमारे पास एंट्राफेशियल था, एक सुप्राफेशियल एक एंट्राफेशियल, यहाँ पे भी एक सुप्राफेशियल और एक एंट्राफेशियल, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो कंडीशन देख रहे थे, एक सिमेट्री देख रहे थे, एक यहाँ पे ज्योमेट्री देख रहे थे, सिमेट्री और ज्योमेट्री। तो यहाँ पे सुप्रा में हमारे पास ज्योमेट्री, सुप्रा में क्या थी अलो करेगी, बट ज्योमेट्री यहाँ पे क्या करेगी, सॉरी ज्योमेट्री अलो कर रही थी और सिमेट्री हमारी क्या थी नॉट अलो, ठीक है। और एंट्रा में हमारे पास है ज्योमेट्री नॉट अलो और सिमेट्री हमारी अलो करी थी। अब हम बात करें फोटोकेमिकल कंडीशन की, तो यहाँ पे सुप्रा में सिमेट्री हमारी लो करी थी और ज्योमेट्री भी, एंट्रा में कौन सी भी अलो नहीं करी थी। ये हमने सोल्व करके देखा है। अब हम बात करें 1,7 की, तो ये भी 4n सिस्टम को ही फॉलो कर रहा है, 4n-STR का ही एक एग्जाम्पल है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम बात करें वही थर्मल कंडीशन और फोटोकेमिकल कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक सुप्राफेशियल होगा, एक एंट्राफेशियल होगा, यहाँ पे भी एक सुप्राफेशियल होगा और एक एंट्राफेशियल होगा। सिमेट्री और ज्योमेट्री, सिमेट्री और ज्योमेट्री की बात करेंगे यहाँ पे, तो देखने में आपको लग रहा है कि दोनों सेम है, तो यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे वही कंडीशन यहाँ पे भी होनी चाहिए, एक्चुअल में होनी तो ऐसे ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, सिमेट्री यहाँ पे नॉट अलो और ज्योमेट्री यहाँ पे क्या हो रही है अलो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिमेट्री अलो हो रही है, ज्योमेट्री नॉट अलो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें सुप्रा में दोनों अलो करे हैं, यहाँ पे दोनों ही नॉट अलो। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है वो देखो, डिफरेंस ये है, यहाँ तक ये हमारी बिल्कुल सही है, फोटोकेमिकल कंडीशन बिल्कुल डिट्टो ऐसी होंगी। थर्मल कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ये एंट्रा वाली कंडीशन है, ये जो एंट्रा वाली कंडीशन है, सिमेट्री तो यहाँ पे अलो करती है बट यहाँ पे ज्योमेट्री भी अलो करेगी। ज्योमेट्री अलो क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पे तो था हमारे पास 1 2 3 1, तो यहाँ पे जो एटम होगा, जब एटम को हम ट्विस्ट करके लेके जाएंगे तो क्या वो अपनी पोजीशन तक जा पाएगा, जिसे हम क्या करो ओरिएंटेशन करवा पा रहे, क्या वो ओरिएंटेशन हमें मिलेगा ट्विस्ट करवाने के बाद। तो इसका देखो थोड़ा साइज हो गया इसकी, तो इसे छोटी साइज है, ठीक है। बट यहाँ पे 1,7 की बात करें तो इसका साइज देखो, यहाँ पे देखो, अब इसका साइज देखो, चेन लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, चेन लेंथ ज्यादा होने की वजह से जो चेन लेंथ होगी वो इंक्रीज हुई, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या होगी इंक्रीज होगी, इसलिए हम मॉलिक्यूल को इजीली ट्विस्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे चेन लेंथ ही कम है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, रिजिडिटी होगी, तो उसको हमें ट्विस्ट करवाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए इसको हम ट्विस्ट करवा नहीं सकते थे, इसलिए यहाँ पे ये अलो नहीं करता था ज्योमेट्री। अब ये है से हम फ्लेक्सिबल होगी तो इसे हम ट्विस्ट करवा के इसके ओरिएंटेशन तक ले जा सकते हैं हम, तो यहाँ पे ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ज्योमेट्री भी यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है, दोनों ही 4n सिस्टम के, बट यहाँ पे चेन लेंथ ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल है फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। तो ये सभी जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया है, ये सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट हमने प्रोटॉन के लिए देखा, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की बात करी है, और शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन में भी हमने 1, 3 और 1,7 STR के बारे में बात की है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब हम बात करेंगे यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप की हम शिफ्टिंग करवा के दिखाएं आपको, जैसे कि यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप है 1 2 3 और इसको भी हम क्या देंगे 1, ये इधर हमें मिलता है यहाँ से डबल बॉन्ड C, ये क्या आ जाएगा R आ जाएगा, तो यहाँ पे होगी 1,3-STR। यहाँ पे जो 1,3-STR है उसमें होगा हमारा मिथाइल ग्रुप का, फिर एल्काइल ग्रुप का यहाँ पे क्या हुआ है रीअरेंजमेंट हुआ है। क्लियर यहाँ तक सभी को। तो यहाँ पे शिफ्टिंग हमने एल्काइल ग्रुप की है, इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे वो प्रोटॉन की शिफ्टिंग दिखा रहे थे। यहाँ पे हम बात करें इसके
ऑर्बिटल बनाए तो ये कार्बन का है, ठीक है, ये इस कार्बन का, ये इस कार्बन का, प्लस माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये हम बात करें हैं थर्मल कंडीशन। थर्मल कंडीशन यानी कि ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट यानी कि साइड 2 पे होगा होमो और यहाँ पे होगी C2 सिमेट्री, तो यहाँ पे C2 सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तो हम लेते हैं इसके ऊपर क्या है हाइड्रोजन, अब यहाँ पे क्या है एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। इस एल्काइल ग्रुप का हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास ये वाला कार्बन है तो कार्बन क्या होता है p ऑर्बिटल होगा और p ऑर्बिटल हमारा डंबल शेप का होगा, हाइड्रोजन था वहां पे s ऑर्बिटल था, s ऑर्बिटल हमारा स्फेरिकल शेप का था, इसलिए हमने उस टाइप से दिखा रखा था। अब यहाँ पे हम डंबल शेप में दिखाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास होगा माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करवानी है, इनकी शिफ्टिंग करवानी है, शिफ्टिंग करवाएंगे तो वही हमारे पास एक सुप्रा केस होगा और एक हमारे पास एंट्रा केस होगा। यहाँ पे हो जाएगा सुप्रा और यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा एंट्रा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे जब हम इसका रोटेशन करवाएंगे तो इस टाइप से होगा पहले ये, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास देखो ये रोटेट करके इस डायरेक्शन में हम इसको रोटेट करें तो नेगेटिव वाला जो लोब होगा किधर आएगा, इधर आएगा, या नेगेटिव यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको हम फिर से ऐसे रोटेट करवा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर की साइड चला जाएगा हमारा नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब यहाँ पे ये किधर आएगा, इधर आएगा हमारे नीचे की साइड, यहाँ पॉजिटिव और ये क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो हम सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री देखो सबसे पहले तो नेगेटिव 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 में क्या हो जाएगी ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो सिमेट्री यहाँ पे क्या होगी अलो करेगी, सिमेट्री क्या करेगी अलाउ करेगी। क्लियर यहाँ तक है। और यहाँ पे भी हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री यहाँ पे भी क्या करेगी अलाउ करेगी, ठीक है। यहाँ भी सिमेट्री क्योंकि पॉजिटिव 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 की वजह से क्या हो जाएगी ओवरलैपिंग हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, तो क्या करेगी अलाउ करेगी। अब हम ज्योमेट्री की यहाँ पे बात करें तो ज्योमेट्री की देखो, अब इसको हम रोटेट करके इस टाइप से लेके आएंगे, यहाँ तक हम लेके आएंगे तो एक तो ये स्मॉल साइज का होगा, ठीक है। कैसे होगी, इसकी चेन लेंथ बहुत कम होगी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होगी, तो इतना पॉसिबल नहीं है कि हम इसका ओरिएंटेशन करवा के यहाँ तक ले, जो इस देखो सिमेट्री में सिर्फ बॉन्डिंग देखनी होती है और ज्योमेट्री में हमें एक्चुअल में उस एटम को वहाँ तक लेके आना होता है, ठीक है। फिर हमें उसकी ओरिएंटेशन चेक करनी होती है, यहाँ तक लेके आना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉट अलो। और यहाँ पे ज्योमेट्री में सुप्रा में, हम सुप्रा में बात करें तो इसको यहाँ तक ले जाना, यहाँ पे जो हमारे पास एटम लगा हुआ था उसके ऑर्बिटल को यहाँ तक लेके जाना हमारे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ तक ले जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अलो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्री और ज्योमेट्री दोनों ही सुप्रा के केस में अलो होंगे, एंट्रा के केस में हमारे पास से सिर्फ सिमेट्री अलो होगी, ज्योमेट्री क्या होगी नॉट अलो होगी। क्लियर है। तो ये हमने बात की है शिफ्टिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप की, शिफ्टिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप की यहाँ पे हमने बात की है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे वहां हमने बात की है 1, 3 और 1, 7 के बारे में बात की थी। 1, 7 में थोड़ा चेन लेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पे एंट्रा के केस में भी ज्योमेट्री पॉसिबल है। अब हम बात करेंगे 3 और 3 की, 3 3 STR, 3 3 कितना 6, यानी कि 4n + 2 STR, ये इसका एग्जाम्पल है 4n + 2। अभी तो हमने 4n की बात की है, 1, 3 और 1, 7 की। अब हम बात करेंगे 4n + 2 STR की, तो यहाँ पे 3 3 STR की बात की हमने, तो यहाँ पे जो 3 और 3 STR जहां भी आपको देखने को मिले तो उस रीअरेंजमेंट का एक नाम होगा जो कि होगा कोप रीअरेंजमेंट, कोप रीअरेंजमेंट। और ये जो रीअरेंजमेंट होगी कोप रीअरेंजमेंट मेनली ये थर्मल कंडीशन पे ही पॉसिबल है। कहाँ पे होगी ये थर्मल कंडीशन पे अलो करेगी, थर्मल कंडीशन पे अलो करेगी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इसका मतलब क्या है, कोप का मतलब क्या है कोप रीअरेंजमेंट का, तो यहाँ पे डीजेनरेट रीअरेंजमेंट होगा,
जो यहाँ पे रिएक्टेंट था वही क्या होगा, प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही यहाँ पे सेम रहने वाले हैं। इसका देखो एग्जाम्पल, देखो एक, ये हमारे पास है, ठीक है। थर्मल कंडीशन पे हम इसके रिएक्शन करवाएंगे, तो थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवाएंगे, हमें इतना ही गिवन मिलेगा, ठीक है। आगे हमें देखना है कि यहाँ पे 13 STR है, 33 STR है, 17 STR है, या फिर यहाँ पे STR वाला ही रूल फॉलो नहीं हो रहा, ECR है, साइक्लो एडिशन है, ग्रुप ट्रांसफर है, ये सब हमें खुद से देखना है। तो वहाँ पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि STR पॉसिबल है या फिर नहीं है, क्योंकि इतने एग्जाम्पल जब आप करोगे तो आपको खुद के ही माइंड में सेट हो जाएगी कि किस वाले एग्जाम्पल में कौन सा टाइप यहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का लगने वाला है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यदि इस टाइप का आपको देखो 3 और 3 STR कहाँ होगा, 3 और 3 जो STR होगा उसका जब हम नेमिंग करके दिखाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है इसका जो रीअरेंजमेंट करवाएंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, इधर, और ये हमारा इधर बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। तो क्या आपको ये और ये आपको बिल्कुल सेम नहीं दिख रहे, बिल्कुल सेम दिख रहे होंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ओल्ड सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारे पास क्या है, ओल्ड सिग्मा बॉन्ड है, और ये है न्यू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है तो न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हुई है, कोई कम ज़्यादा नहीं हुआ है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो न्यू सिग्मा बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है, और फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है दोनों ही आपको सेम दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 और 3 के बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, और ये होगी हमारी रिएक्शन। थर्मल कंडीशन के ऊपर रिएक्शन होने वाली है। ये तो हमने बात की है कोप रीअरेंजमेंट की। कुछ और एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सल्फर है, और एक हमारे पास यहाँ पे है नाइट्रोजन, NH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। यदि यहाँ पे हमसे कहा गया है कि थर्मल कंडीशन अप्लाई यहाँ पे की गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, है तो यहाँ पे भी वही 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे भी वही 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 3 3 STR आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे वही होगा। यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे बिल्कुल सेम मिल रहा था, जो हमारे पास है रिएक्टेंट था वही प्रोडक्ट मिल रहा था, बट यहाँ पे हमारे पास एक हेटेरो एटम बीच में लग गया है, इसकी वजह से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये इधर होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, और ये इधर न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा, ये यहाँ से ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास है डबल बॉन्डेड सल्फर हो जाएगा, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास होगा NH डबल बॉन्ड। क्लियर है, ये आपको इस टाइप से कुछ रीअरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। क्लियर है, कोप रीअरेंजमेंट में होगा 3 3 STR सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, और उसका आपको जैसा कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, रिएक्टेंट इस टाइप का दिखे, मॉलिक्यूल इस टाइप का दिखे, तो वहां पे समझ जाना कि क्या होगा, 3 3 STR आपको देखने को मिलेगा, और थर्मल कंडीशन वहां पे होनी चाहिए, ना कि फोटोकेमिकल कंडीशन। क्लियर है यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल देखें हम, ये हमारे पास इसका एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने लगा दिया मिथाइल ग्रुप जो कि है अबोव द प्लेन। अब स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी चेक करेंगे कि स्टीरियो केमिस्ट्री यदि हमें देखनी हो तो हम स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे देखेंगे, स्टीरियो देखेंगे इसकी, स्टीरियो केमिस्ट्री। ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, मॉलिक्यूल है, इसकी हमें थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन दिखानी है, तो आपको देख के लग रहा होगा रिएक्टेंट को कि यहाँ पे 3 3 STR रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3, और रिएक्शन भी कौन सी कंडीशन है, थर्मल कंडीशन यहाँ पे गिवन है। हमें तो वैसे तो पता है ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, और इस टाइप से हमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइल और मिथाइल यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो मिथाइल और मिथाइल है, हमसे यहाँ पे EZ पूछ लिया जाए, या फिर ये अबोव द प्लेन होंगे, बिलो द प्लेन होंगे, किधर होंगे, वैसे तो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ है, तो यहाँ पे सिस और ट्रांस पूछ सकते हैं,
साथ में सिस ट्रांस के साथ साथ ये भी हो सकता है कि ई जेड हमसे पूछ लिया जाए, ठीक है, ई और जेड। तो हम कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले ये हमारे पास है 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर रहा होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे बन रहा होता है, ये वाला ब्रेक करके ये वाला बन रहा होता है, और इधर ये बन रहा होता है, ये वाला क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा होता है। ओवरऑल क्या होगा, 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे देखने को मिलेगी। यदि 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे है तो यहाँ पे जो हमारी 6 मेंबर की जो साइक्लिक चेन होती है उसमें सबसे स्टेबल कन्फर्मर हमारा चेयर फॉर्म होता है। सबसे स्टेबल कन्फर्मर चेयर फॉर्म होगा तो इसका हम चेयर फॉर्म लेंगे, और चेयर फॉर्म में हम बात करेंगे, उसी से हम बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा आइसोमर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी से स्टीरियो केमिस्ट्री की हमें पता लगेगी। तो ये हमारी होती है, ये होता हमारा चेयर फॉर्म। बट यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, इस वाले उस वाले कार्बन के बीच में कोई हमारे बॉन्ड नहीं है, तो इसको हमने कर दिया यहाँ से ब्रेक। इस बॉन्ड को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉन्ड है ही नहीं। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड और एक यहाँ पे हमारे पास है डबल बॉन्ड। मिथाइल अबव दी प्लेन है, और यहाँ पे भी मिथाइल हमारे पास क्या है, अबव दी प्लेन है। इतना क्लियर है, सिर्फ हमने इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये चेयर फॉर्म हमने लिख दी। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करके जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा, ऐसे ब्रेक करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा, ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास है, इस यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ये सिग्मा हो जाएगा यहाँ पे, और ये सिग्मा रह जाएगा, इधर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब मिथाइल किधर है, ऊपर की साइड, और यहाँ भी मिथाइल किधर है, ऊपर की साइड हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि ई होगा या फिर जेड होगा, ई होगा या फिर जेड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 और 2, ये 1 और 1, या फिर ये 1 कर दे, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है उसको 1 देंगे, ये 2। तो ये किसको करेगा, जेड आइसोमर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन ये 2 हो जाएगा, ये हाइड्रोजन है इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। 1 1 जब ऑपोजिट यानी कि सेम ग्रुप जब ऑपोजिट साइड होंगे तो वहाँ पे ई आइसोमर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जेड आइसोमर होगा, यहाँ पे ई आइसोमर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जब भी ऐसा आपको यानी कि 3-3 कोप रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिले, 3-3 STR सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जहाँ आपको देखने को मिले, तो वहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री चेक करनी हो तो वहाँ पे जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट होती है वो 6 मेंबर से ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि चेयर फॉर्म चेयर कन्फर्मर सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर होता है, तो इसलिए इसको चेयर फॉर्म में करेंगे। उसी से हम स्टीरियो केमिस्ट्री को डिसाइड करते हैं। ये हम स्टीरियो केमिस्ट्री वाले चैप्टर में डिस्कस भी कर चुके हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस को। जिसने कन्फर्मेशनल एनालिसिस नहीं देखा है, स्टीरियो केमिस्ट्री आपको समझ नहीं आ रही है कि कहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे लगती है, तो आप वो जाके कन्फर्मेशनल एनालिसिस वाली वीडियो दे जाके देख सकते हैं। कन्फर्मेशन वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टीरियो केमिस्ट्री कुछ इस टाइप से आपको देखनी है। यदि चेन फॉर्म में आपको देखने को मिल जाए कि हमें तो चेन फॉर्म में दिख रही है, इस फॉर्म में हमें हमारे ऑप्शन में आंसर नहीं मिल रहा, तो हम इस टाइप से दिखा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं ये H और इधर H, 2 और 2 सेम ग्रुप क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट साइड हो जाएंगे। तो क्या करेगा, E दिखाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम है, ये जेड दिखाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको दिख सकता है आंसर। नेक्स्ट हम बात करें, अब है क्लेसियन रीअरेंजमेंट। अभी हमने कोप रीअरेंजमेंट की बात की, अब हम बात करेंगे क्लेसियन रीअरेंजमेंट की। कोप रीअरेंजमेंट में क्या देखा है, 3-3 STR 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। और क्लेसियन में क्या होगा वो देखो। यहाँ पे सबसे पहले हम सबस्ट्रेट की बात करें कि सबस्ट्रेट क्या होगा, तो सबस्ट्रेट होगा एराइल एलाइल ईथर, एराइल एलाइल ईथर। यानी कि यहाँ पे जो आपको सबस्ट्रेट दिखेगा उसमें आपको एक एलाइलिक कार्बन देखने को मिलेगा और एक यहाँ पे एराइलिक कार्बन देखने को मिलेगा। क्लियर है? एराइल एलाइल ईथर यहाँ पे रहने वाला है।
और यदि हम बात करें कि क्लेजियन रीअरेंजमेंट सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, डिस्कवर्ड इन एरोमेटिक रिंग, सबसे पहले एरोमेटिक रिंग में ही ये डिस्कवर किया गया था क्लेजियन रीअरेंजमेंट। सबस्ट्रेट इसका ये रहने वाला है और यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो होगी थर्मल कंडीशन, थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन होने वाली है। कोप रीअरेंजमेंट भी थर्मल कंडीशन पे हो रहा था और क्लेजियन रीअरेंजमेंट भी थर्मल कंडीशन पे होगा। एग्जाम्पल देखो, एरोमेटिक रिंग है, नाम से पता चल रहा है, तो पहले सबसे पहले हमने एरोमेटिक रिंग ली है, OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमने क्या कहा, एराइल एलाइल ईथर, ईथर है तो कहीं ना कहीं वहां पे ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है, ऑक्सीजन होगा, ईथर क्या होता है ROR डैश, यही होता है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। अब यहाँ पे है एराइल एलाइल, तो एक साइड यहाँ पे एराइल होगा ऑक्सीजन के और दूसरी साइड यहाँ पे एलाइल होगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एलाइल, ये एलाइल वाला ग्रुप है, ये कैसा हो जाएगा, एलाइलिक कार्बन, ये एलाइलिक कार्बन है और ये वाला जो कार्बन होगा वो क्या हो जाएगा, एराइलिक कार्बन। तो ये हमारा जो ये वाला ग्रुप है ये एक R है और ये हमारा R दूसरा है, ठीक है, मान लीजिए R डैश है, ये R है और ये क्या हो जाएगा O, तो ये क्या दिख रहा है ROR, यानी कि यहाँ पे ईथर है और ईथर में ये एराइल और ये एलाइल। क्लियर है यहाँ पे। अब हमें करना क्या है वो देखो, यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी है, जो हमारा ऑक्सीजन है उधर से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ऑक्सीजन से हम जाएंगे एराइलिक की तरफ और इधर हम जाएंगे 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे भी हमने वही नंबरिंग की है 1 2 3 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे भी हमने 1 2 3 1 2 3 की क्रिया, यानी कि 3 3 STR यहाँ पे भी होगा। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो सबस्ट्रेट होगा वो होगा एराइल एलाइल ईथर होगा। क्लियर है। और थर्मल कंडीशन पे भी ये रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक करेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो 1 और 1 के बीच का बॉन्ड, 1 और 1 के बीच का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करने वाला है। और ये 3 होगा, ये इस 3 पे जाके क्या होगा, लग जाएगा, इस 3 पे जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाते तो हम इस 3 पे लग जाते हैं, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा कुल मिला के, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात देखना कि जो यहाँ पे हम रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं एलाइलिक ग्रुप का हमने ट्रांसफर करवाया है, तो वो क्या करा है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो वही प्रोडक्ट होगा जो ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैच होगा। बट जैसे ही टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देंगे, यदि लो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो हमारी रिएक्शन होगी ऑर्थो पोजीशन पे जाके ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा। बट टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देंगे तो पैरा पोजीशन पे जाके ये हमारा एलाइलिक ग्रुप पे ऐड हो जाएगा। और यदि हम बात करें ऑर्थो पोजीशन को हमने ब्लॉक कर रखा है, इन ऑर्थो पोजीशन पे पहले से ही कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, तब वहां पे पैरा ही रहेगी, तो पैरा पोजीशन पे जाके एलाइलिक ग्रुप वहां पे जुड़ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवाई है और हमें यहाँ से मिलेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा और ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगेगा, यहाँ पे सॉरी ये इधर जाएगा, ये तो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इधर जाएगा और ये आएगा यहाँ पे इस टाइप से। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा और यहाँ पे CH2, ये CH2 कहाँ लगे जगह जाके, इस ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे जाके CH2 ग्रुप पे लग जाएगा। ये तो CH2 ग्रुप लग गया यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। क्लियर है। यदि हम इसका टोटोमराइजेशन करवाना चाहें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, OH हो जाएगा, ये अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर OH हो जाएगा। तो ये हम टोटोमराइजेशन करवाएंगे तब होगा, कीटो से क्या हो जाएगा, इनोल की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। कर भी सकते हैं ऐसे आप, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये है कीटो फॉर्म और ये क्या हो जाएगी, इनोल फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे हुआ इसका टोटोमराइजेशन। यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये कहाँ पे चला जाएगा, पैरा पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है, पैरा पोजीशन पे चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को। और पैरा का मिलेगा हमें कुछ इस टाइप का,
CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बट यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो यही रहने वाला है। जब ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हो जाएगी तब पैरा बनेगा, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब पैरा बनेगा। ये हमने बात की है क्लेजन रीअरेंजमेंट की। अब हम बात करेंगे 5,5 STR यानी कि 10 4n+2 STR का ही एग्जाम्पल है। ये भी किसका है? 4n+2 STR का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको हम कहेंगे बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। इसमें कंडीशन क्या है? यहाँ पे हमारे पास है डाइफिनाइल हाइड्रोजन, डाइफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो जाएगा डाइफिनाइल हाइड्रोजन। अब जब हम इसका 2 प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, प्रोटॉन के साथ रिएक्शन यानी कि प्रोटोनेशन यहाँ पे हम करवाएंगे। प्रोटोनेशन कहाँ पे होंगे? यह क्या है? दोनों पे क्या है? लोन पेयर है। दोनों एक एक प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा NH2 पॉजिटिव, NH2 पॉजिटिव। ये होगा यहाँ पे। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें आगे थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवानी है। अब थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे होगा हमारे पास 5,5 STR यहाँ पे देखने। अब 5 यानी कि नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये ऐसे हम इनकी नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करने के बाद 5 और 5 यानी कि 5 और 5 ये ऐसे। तो यहाँ पे कैसे जाएंगे? हमारे पास है, ये हमारे पास है डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये डबल, देखो नाइट्रोजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अभी लोन पेयर देके तो हमारे यहाँ पे रेजोनेंस नहीं दिखा सकता, तो यानी कि, और अभी क्या होगा यहाँ पे? ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इस टाइप से, और ये कहाँ जाएगा? इस टाइप से। ये इस टाइप से जाएगा, इधर भी ऐसे ही जाएगा। इधर हमने डबल बॉन्ड इधर दिखा दे तो ऐसे दिखा सकते हैं हम, कोई बात नहीं है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींचेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, वो भी कैसा? -I इफेक्ट शो करेंगे। अब इसको हम दिखाएं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये दोनों तो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, साथ में यहाँ पे है NH2 डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास है 3rd 4th 5th, ये होगा। साथ में यहाँ पे प्रोटॉन भी होगा। ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, क्या होगा? यहाँ पे प्रोटॉन होगा। अब यहाँ पे इनके पास पहले एरोमेटिसिटी थी जो कि स्टेबिलिटी यानी कि स्टेबल था। अब इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई। अब अपनी स्टेबिलिटी को वापस लाने के लिए क्या करेगा? एरोमेटिक कैरेक्टर वापस लाएगा, यानी कि इन प्रोटॉन को यहाँ से बाहर निकालेगा। प्रोटॉन यहाँ से बाहर जाएंगे, अपना नेगेटिव चार्ज देके जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? इनके एरोमेटिक कैरेक्टर वापस आ जाएंगे। तो एरोमेटिक कैरेक्टर यहाँ पे वापस आएंगे, तो यहाँ मेरे पास ये होगा, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, और ये इधर हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रिमूव नहीं होगा, ये इधर देगा, ये इधर देगा, और ये इधर आएगा। NH2 NH2। ठीक है, ये होगा हमारा बेंजीडीन।
बेंजीडीन की यहाँ पे फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? एक बार यदि आप फिर से देखना चाहो तो फिर से देख सकते हैं। देखो क्या हो यहाँ पे 5,5 STR आपको देखने को मिलेगा, 5,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 10 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4n प्लस 2, 4 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। बेंजीडीन रीअरेंजमेंट इसको कहेंगे। यहाँ पे हम डाइफिनाइल हाइड्रोजन के यहाँ पे रिएक्टेंट लेने वाले हैं, सबस्ट्रेट लेने वाले हैं जो प्रोटॉन के साथ, यानी कि प्रोटोनेशन करवाएंगे हम इनका, H+ के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो NH2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने बॉन्ड ब्रेक करके नहीं दिखाया, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड होगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये ब्रेक करेगा। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा? ब्रेक होगा। ठीक है, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा और ये हमें देगा इसे 5th पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रखा है तो ये फिर वापस अपनी एरोमेटिसिटी वापस लेगा तो ये हमारा बेंजीडीन की फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? ये है बेंजीडीन रीअरेंजमेंट या फिर 5,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब हम बात करेंगे 2,3 STR। यहाँ पे कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन, जिसे हमने क्या कहा था? पोलर STR, पोलर सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट रहने वाला है पहले उसको देखो, सबस्ट्रेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे A, B, ये यहाँ पे सबस्ट्रेट रहने वाला है। यहाँ पे A और B क्या है वो देखो। A होगा यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसीज हो सकता है, साथ में हिट्रो एटम, और B क्या होगा? किसी पे नेगेटिव चार्ज हो या फिर उसके पास है लोन पेयर प्रेजेंट हो, वो हमारा B होगा। यानी कि B पे या तो लोन पेयर होंगे या फिर नेगेटिव चार्ज होंगे। A पे पॉजिटिव चार्ज होंगे, यहाँ पे क्या होगा? हिट्रो हो सकता है, हिट्रो एटम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। नंबरिंग कैसे करनी है? नंबरिंग होगी यहाँ पे 1 और 2। इस A B का तो हम 1 और 2 नंबरिंग करेंगे, इधर 1 2 3, तो यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और 1 1 के बीच का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। वैसे भी जब भी हम किसी भी यहाँ पे सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की बात करेंगे, जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, यदि हम उसे सबस्ट्रेट को फाइंड आउट कर लें कि ये हमारा सबस्ट्रेट है इस वाले STR का, ठीक है, तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है या फिर कौन सा बॉन्ड बनेगा वो हमें पता चल जाएगा यदि हम सबस्ट्रेट को फाइंड आउट कर लेंगे तो। ठीक है, तो इस टाइप का हमारा सबस्ट्रेट रहने वाला है। और यहाँ पे जो अनसेचुरेशन है, अनसेचुरेशन वाला जो कार्बन है, अनसेचुरेशन का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास है नंबरिंग उसको 1 देंगे, नंबरिंग उसको क्या देंगे? हम 1 देंगे। क्लियर है यहाँ पे सभी को? अब इसका एक एग्जांपल देखें हम, इसका बनेगा क्या प्रोडक्ट, पहले वो देख लो। ये वाला यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, और ये हमारा लोन पेयर होंगे, नेगेटिव चार्ज कहाँ देंगे? इस थर्ड वाले पोजीशन को। ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? ये जाएगा, और फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन और बी के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन, ए और बी के बीच में भी क्या होगा? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ये होगा यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम देखें, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जो यहाँ पे 2,3 रीअरेंजमेंट है, STR है, उसमें हम कहेंगे विटिंग रीअरेंजमेंट। जैसे 5,5 STR था, उसको हमने कहा था बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। 3,3 को हमने कहा था कोप रीअरेंजमेंट में, और एक हमने कहा था क्लेजन रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं विटिंग रीअरेंजमेंट। विटिंग रीअरेंजमेंट, मान लीजिए ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट गिवन है, ब्यूटाइल लिथियम की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे। ब्यूटाइल लिथियम क्या है? सबसे पहले वो बताओ। ब्यूटाइल लिथियम हमारे पास है, बेस का काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का काम होता है एसिडिक प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाना। अब यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन वो होगा जो हमारे पास क्या होगा?
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ लगा हो, या फिर कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट यानी कि अल्फा हाइड्रोजन हो, या तो अल्फा हाइड्रोजन हो या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो प्रोटॉन लगा हुआ है वो होगा एसिडिक प्रोटॉन। तो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और इससे नेक्स्ट वाले कार्बन पे क्या लगा है, ये हाइड्रोजन। ये क्या होंगे, देखो ये हमारा फिर अल्फा नहीं होगा, क्या हो जाता है, बीटा हो जाता है। इसका हम काउंट नहीं करेंगे, इस वाले जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कार्बन के साथ जुड़ा है उसकी हम बात करेंगे। तो ये हमारे एसिडिक है, इनमें से एक प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाएगा, तो प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाएगा, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, हमें मिलेगा देखो ऑक्सीजन CH, मिथाइल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है CH3 है। क्या अब आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है इस वाले सबस्ट्रेट की, ये आपको A दिख रहा होगा, कोई हेटेरो एटम यहाँ पे लगा हो सकता है। दूसरा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, अब ये 1 है, ये 2 है, ये 1 2 3 और ये 1 1 वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्डेड O, यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप। तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट, ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। ये हमने बात की है 2,3-STR यानी कि 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, और जिस रीअरेंजमेंट को हम कहेंगे व्हिटिंग रीअरेंजमेंट। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब इसका और एग्जांपल देखना चाहें तो देखो, ये हमारे पास है नाइट्रोजन, यहाँ पे हमारे पास कोई फिनाइल रिंग लगी हुई है, नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, और इसका हमने करवाना है ऑक्सीडेशन। जब इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे, लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा। तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपने लोन पेयर दे रहा है, ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे डबल बॉन्डेड, ये PHN मिथाइल ग्रुप लगे हुए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा हमारे पास है N ऑक्साइड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, N ऑक्साइड। अब यहाँ पे ये आपको A दिख रहा होगा और ये आपको B दिख रहा होगा। A हमने कहा था कि हेटेरो एटम होगा, उस पर कैटायन हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और B हमारा वो या तो उस पर लोन पेयर प्रेजेंट हो या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। तो ये हमारा 1 होगा, ये 2 होगा, 1 2 3, ये डबल बॉन्ड इधर, ये अपना इधर देगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे है फिनाइल ग्रुप। ये हो जाएगा हमारे पास है प्रोडक्ट। क्लियर है, ये होगा प्रोडक्ट। यदि हम इसका वर्कअप करवा दें आगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हमारा है आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कैसे हमने यहाँ पे करवाया है। यदि और एग्जाम्पल देखना चाहें, अच्छा हमने अभी तक कौन कौन से करवाए हैं, 1 3 करवा दिया, 1 7 करवा दिया, जो कि हमारे 4NSTR के हैं एग्जाम्पल। 3 3 हमने कर लिया है, 3 3 हमारा कोप रीअरेंजमेंट, और एक हमने क्लेजन रीअरेंजमेंट भी किया है, वहाँ पे सबस्ट्रेट डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, कंडीशन वही रहेगी, थर्मल कंडीशन। उसके बाद हमने बात किया 5 5 STR की, और 2 3 STR की बात की है। 5 5 STR को हमने कहा था बेंजीडीन रीअरेंजमेंट, 2 3 को हमने कहा था कि ये पोलर STR होगा, और ये हमारे पास 4N+2 STR के भी एग्जाम्पल हैं। ये हमारे पास पोलर STR है, और ये रीअरेंजमेंट था व्हिटिंग रीअरेंजमेंट, ये होगा व्हिटिंग रीअरेंजमेंट, ठीक है। एक हमारे पास और था 1 5 STR, 1 5 STR का एग्जाम्पल भी देख लें यहाँ पे। तो ये हमारे पास है एक मॉलिक्यूल, ठीक है, और यहाँ पे है कोई मिथाइल ग्रुप। थर्मल कंडीशन पे ये रिएक्शन करवानी है, थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवानी है, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा वो देखो। तो यहाँ पे 1 5 STR आपको देखने को मिलेगा। ये 1 5 STR कैसे होगा वो देखो। यहाँ पे
प्रोटॉन का करवाएंगे हम शिफ्टिंग ऑफ ए प्रोटॉन। देखो दोनों केस हमारे पास है, मिथाइल का भी करवा सकते हैं और प्रोटॉन का भी करवा सकते हैं, बट यहाँ पे हम प्रोटॉन का करवाएंगे। हमने कहा था कि प्रोटॉन मोर कॉमन है, स्मॉल साइज का होगा, तो इसका माइग्रेशन करवाना मिथाइल के कंपैरिजन में, फिर एल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में थोड़ा हमारे लिए इजी होगा। तो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, इसका माइग्रेशन करवाएंगे। तो जिसका माइग्रेशन करवाते हैं, एक तो उसका नाम 1, और ये हमारे पास 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,5 होगा। तो प्रोटॉन कहाँ जाएगा, ये प्रोटॉन जाएगा हमारा 5th पोजीशन पे, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ देके जाएगा, ये इधर देगा और ये देगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। हमें मिलेगा यहाँ पे मिथाइल तो रहेगा ही, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, वो प्रोटॉन जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, इस 5th पोजीशन पे प्रोटॉन जाएगा। तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट। तो इस टाइप से होगा 1,5 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? तो ये थी हमारी सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ये भी एक पेसाइक्लिक का एक पार्ट था, उसी का टाइप था, 4th टाइप है सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, जिसमें हमने कोप रीअरेंजमेंट के बारे में बात की, क्लेसियन रीअरेंजमेंट के बारे में बात की है, और बेंजीडिन रीअरेंजमेंट, साथ में व्हिटिंग रीअरेंजमेंट। उसके अलावा हमने 1, 3, 1, 7, 1, 5 STR के बारे में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो 3, 3 और 2, 3 हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको करना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको पक्का करना। उसके अलावा आपको यदि रह भी जाए करना तो कोई इशू नहीं है, बट 3, 3 और 2, 3 को करना इंपॉर्टेंट है। 2, 3 हमारा व्हिटिंग रीअरेंजमेंट, 3, 3 हमारा क्लेजियन रीअरेंजमेंट और कोप रीअरेंजमेंट। क्लियर है? थैंक यू।